नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएटिक किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आया था कामराजपुर और यहाँ पर दो भाई हैं जो सुगना से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। करीब करीब 4 बैच इन्होंने सुगना से निकाले हैं। पर इनकी बात सुनकर मुझे वाकई में लगा कि आपको कुछ दिखाना चाहिए कि कंपनी फार्मर के साथ क्या कर रही है और कैसे वो फार्मर को ट्रीट करती है और किस तरह से फार्मर को वो नुकसान जानबूझकर पहुंचाती है। देखिए ये दोनों भाई करते हैं सुगना से फार्मिंग, सुगना से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। बहुत अच्छा बच्चा पाल रहे थे, अपना बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ कंपनी की लापरवाही, कुछ उनके एम्प्लॉय की लापरवाही से इनका पूरा बैच ख़राब हो गया है और एक घटना भी इनके साथ उन्होंने कर दी है। तो पहले तो मैं इन भाई का नाम जानूंगा और इनसे इनका पता जो जहाँ पर फार्म पड़ता है। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आबिद अंसारी। और ये जो आप फार्मिंग करते हैं ये कौन सी कंपनी के साथ करते हैं? सुगना फूड। सुगना फूड के साथ फार्मिंग करते हैं। कितने बैच आपने पाले? ये चौथा बैच था। एक बैच हमारा थोड़ा सही गया। हाँ। और 3 बैच मेरे बिल्कुल ख़राब करा दिए। यानी 4 बैच आपने पाले और ये 4 में से एक ही बैच अच्छा गया है, 3 बैच खराब है, यही है ना जी। और अभी क्या स्थिति है आपके फार्म में? अभी ये जो बच्चा थोड़ा बहुत बचा है ये किस कंपनी का है? ये भी सुगना फूड का है। सुगना फूड्स का। तो अभी आप बोल रहे थे कि ये कंपनी ने हमारा नुकसान कर दिया। क्या घटना हुई है जिससे कि, क्योंकि हमें दूसरों को भी सूचित करना है भाई, फार्मर को जो और कंपनी साथ काम कर रहे हैं कि कंपनी किस तरह से काम करती है, फार्मर के साथ किस तरह से ट्रीट करती है। तो आप हमें ये बताइए कि क्या हुआ था। ये 35-36 दिन में इसमें 1750 ग्राम की एवरेज थी। 35-36 दिन में 1750 ग्राम की एवरेज थी। जो एम्प्लॉय सुपरवाइजर आते हैं यहाँ, जी, उन्होंने भी एवरेज निकाल ली जी, और हमने खुद ने भी निकाल ली। जी, मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी FCR है इसकी जी। हमने, और इसमें अपनी तरफ से थोड़ा बहुत मतलब यही वगैरह कहते हैं कि इसकी FCR सही हो जाएगी। अच्छा, यानी दाना खुलाया? हाँ, दाना खुलाया। मैंने कहा चलो अच्छे पैसे मिल जाएंगे इस बार। हाँ, क्योंकि फार्मर चाहता है कि कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट हो जाए, कुछ दाना लगा के उसका FCR कम कर दिया जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हमने दाना लगाया इसे। जी। कहने लगा कि परसों उड़ जाएगा, जी। 38 दिन में उड़ जाएगा, 37 दिन में। मैंने कहा चलो 30 दिन की FCR जो थी इसकी जी 1.7 की थी। 38 दिन की थी, 1.7 की। 7 आज इसमें इसका कौन सा दिन है मुर्गे का? 45वां दिन है 45वां दिन है। आज की FCR कितनी पहुंच रही है? इसकी 200 से ऊपर जा रही यानी है। दो से भी ऊपर पहुंच गई। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये गर्मी है, क्या जून चल रहा है। जून के महीने में अगर ये 45 दिन में मुर्गा उठाएंगे, 44-45 दिन में मुर्गा उठाएंगे तो डेफिनेटली फार्मर को नुकसान होगा। तो ये जानबूझ के ही इस तरह से होता है भाई। जब गर्मी है, जून की गर्मी में 38 दिन मैक्सिमम होता है कि आपका मुर्गा उठ जाना चाहिए। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि और क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई जी, ये 3-4 दिन से मतलब इसकी वो करा रहे थे लिफ्टिंग। यानी 4 दिन से लिफ्टिंग ही चल रही 4 है। दिन से लिफ्टिंग चल रही। हाँ जी। हम डेली वेज 400 रुपए का मजदूर लेकर आ रहे हैं। 3-4 अच्छा, मजदूर। फार्म में आप दोनों ही काम करते हैं? जी, हम दोनों ही दोनों काम करते हैं। बराबर अपना ही फार्म है, कोई नौकर नहीं है हमारे पास। देखिए दोस्तों, अपने ही। दुख ये होता है कि फार्मर खुद मेहनत करता है, पूरे महीने 40-45 दिन वो मेहनत करता है और उसके 3-4 दिन लास्ट में कंपनी उसके फार्म की ऐसी की तैसी करवा देती है। बच्चे में दाना कब से नहीं आया? दाना हो गया है 2 दिन हो गए 2 दिन हो गए पूरे। 2 दिन हो गए। जी। कभी परसों आए थे, 2 दिन पहले 3 कट्टे आए थे और जब से अब तक कोई कट्टा नहीं आया। वही दूसरे के फार्म से लाए थे हम ठाक। कितना बच्चा आपका पड़ा था? ये 3790 बच्चा था। 3790 बच्चा था। अभी देखिए, मैं जो घटना की जिक्र कर रहा था वो ये था कि कंपनी क्या करती है। अभी रात इनका क्या हुआ कि सुपरवाइजर और एक गाड़ी वाला इनके फार्म पे गाड़ी भरने आया और मस्जिद में इन्होंने अजान उजान करा के इनका एड्रेस पता करा। अजान नहीं जी, ऐलान के चक्कर में के आबिद का घर किधर है। अच्छा, मतलब मेरी बेइज्जती कराने के लिए अच्छा। मस्जिद की तरफ इमाम साहब को उठा दिया, जो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं। हाँ, हाँ। ऐलान के चक्कर में रात को 3-2:30-3 बजे बताओ। और उस बंदे का मेरा घर देखा हुआ था। अच्छा, यानी जो कौन सुपरवाइजर था? विवेक। पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन सी ब्रांच से काम करते हैं? सुगना फूड। सुगना तो कंपनी होगी, ब्रांच कहाँ की है? ब्रांच बिजनौर। ब्रांच बिजनौर की। तो जो सुपरवाइजर आया था वो कौन था? विवेक। विवेक तो विवेक आपके घर गया? घर गया। फिर बाद में एक गांव के आदमी को उठा के जी। घर गया मेरे। अच्छा, मुझे उठाया। विवेक पहले भी 5 बार घर जा चुका है। यानी 4 से 5 बार वो घर जा चुका है। यानी वो जानबूझ के
इस तरह की हरकत कर रहा है। बेइज्जती कराना चाह रहा है गाँव के अंदर। गाँव के अंदर यार हमें एक बात समझ नहीं आती है, कंपनी वाले फार्मर को समझते क्या है भाई? वो कंपनी वाले फार्मर को अपना नौकर समझते हैं, क्या समझते हैं? फार्मर अपना एक स्थायी बिजनेस लेके बैठा है, वो अपना फार्म बनाता है, 10 लाख रुपए कम से कम वो फार्म में लगाता है और आपका बच्चा पालता है, तो वो आपका नौकर थोड़ी ना हो गया। उसकी उसके बाद जब हम उसे घर पे नहीं मिला, उसे घर, वो फार्म पे आया जी, उसने ताला तोड़ने की कोशिश करी और बच्चा पता नहीं उठाया। जो बच्चा है इसमें हमें बच्चा कम से कम 800 बच्चा कम लग रहा है। यानी सुपरवाइजर, देखिए ये ताला चेक कर सकते हो। ये ताला है, देखिए इस पे मार्क्स भी हैं, जो मार्क हैं ताला तोड़ने के। तो कहना ये है भाइयों का कि रात वो सुपरवाइजर जब वहां से इनका बात हुई, उसके बाद वो दोबारा आके उसने यहाँ पर हरकत करी है और पता नहीं गाड़ी में बच्चा भरवाया, क्योंकि किसी से सूचना मिली ताला टूटा हुआ मिला है उनको। तो ये चीज़ देखिए कंपनी की बहुत गलत है और इस एक तरह से गुंडागर्दी होगी, सरासर गुंडागर्दी हो गई कि फार्मर का एक तरह से शोषण किया जा रहा है। सीधा फार्मर को, फार्मर की मेहनत का पैसा नहीं दिया जा रहा, शोषण किया जा रहा है कि किसी तरह अपना मुर्गा लीजिए। और भाई फार्मर मुर्गा दे तो रहा है, उसको कायदे से पैसे दीजिए, वो मुर्गा देगा। इस तरह से जबरदस्ती मुर्गा फार्म का ताला तोड़कर मुर्गा निकालने का क्या मतलब है? तो ये आप ये बताइए कि जी तो गाड़ी यहाँ से जा रही थी जी, और जब हमने उसका गाड़ी का पीछा करा, हाँ, पिकअप थी, अच्छा वो गाड़ी निकल चुकी थी। निकल चुकी थी। हमारा हाथ में नहीं है वो गाड़ी, उसमें विवेक था। अच्छा, उसमें विवेक विवेक था उसमें, और जो उसके साथ थे भरने वाले थे, साथ भरने वाले थे। देखिए दोस्तों, ये कंपनी आज ये भी काम कर रही है आजकल। आप बोलते हो कि आप कंपनी की तारीफ बहुत करते हैं, लेकिन मैं कंपनी की तारीफ साथ जो उसका डार्क फेस है वो भी दिखाता हूँ कि कंपनी क्या क्या फार्मर के साथ कर सकती है। अभी आज इन दोनों भाई के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो भाई साहब, मेहनत का पैसा अब कंपनी देगी नहीं देगी वो तो हमें पता नहीं, लेकिन जो बाकी बचा हुआ पैसा, ये मुर्गा है जी, ये अगर ले जाए और हमारा पैसा हमें दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम हमारी मेहनत तो मिल जाए। हमारी मेहनत मिल जाए। हमारे 2 बैच लगातार खराब करा दिए उन्होंने। देखिए दोस्तों, दवाइयाँ लगा दी, 40, 50, 30 हजार का तो खर्चा इस बार हो गया हमारे बच्चे। 30,000 का खर्चा हो गया जी तकरीबन। देखिए फार्मर का अब भी ये कहना है कि अपना मुर्गा ले जाएं जो बचा हुआ है, लेकिन उनकी मेहनत का पैसा दे जाए। क्या आगे इस कंपनी के साथ काम करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ही इनसे जो हमने सर्टिफिकेट दे रखे हैं, हमने कागज, वो हमें अपनी फाइल वापसी चाहिए, वापसी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अपना बच्चा ले जाएंगे, अपना बच्चा ले जाए और हमारी मेहनत का पैसा दे जाए और हमारी फाइल दे जाए। आज ही हम इससे क्लोज करना चाहते हैं, आज ही हटना चाहते हैं। सुपरवाइजर से बात हुई थी? सुपरवाइजर से बात हुई थी, लेकिन सुपरवाइजर अब वो पैसा नहीं देगा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। जब ये कोई आएगा तो दाना हम पूछेंगे, हम तो दाना आप एक बार कंडीशन दिखा सकते हो। कंडीशन दिखा दो। तो आप कंडीशन भी देख सकते हैं बच्चे की, कैसा दाना इसमें नहीं है, बच्चा भूखा बैठा है। 2 दिन से दाना, बच्चों को एक दाना नहीं मिला, 2 दिन हो गए, भूखा पड़ा है, एक दूसरे को मार के खा रहा है। ये कंडीशन है अभी फार्म की। ये बहुत गंभीर बात है कि इस तरह से फार्मर के साथ हो रहा है, कंपनी शोषण कर रही है। ये सुगना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बिजनौर ब्रांच की घटना है, जिसमें सुपरवाइजर और आपका जो लिफ्टर WS होता है, उसने रात ये हरकत करी। फार्मर का मुर्गा यहाँ पर वो निकाल के ले गया, कितना निकाला इनको नहीं पता, इन्होंने अभी काउंटिंग नहीं करी है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हम अपना मुर्गा देंगे, लेकिन भैया हमारे हक का पैसा हमको मिल जाना चाहिए। अगर अब कंपनी चाहती है कि वो अपना भैया फार्म से मुर्गा ले जाए, तो इनका हिसाब उसको कर देना है, क्योंकि फार्मर नहीं चाहते कि वो आगे इस कंपनी से काम करे, परेशान हो चुके हैं। और इन जैसे फार्मर बहुत लोग हैं जो कंपनी से, ये तो लोग सामने आ गए, ठीक है, ये घटना मेरे सामने आई, मैं यहाँ पर आया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो चिल्लाते रहते हैं भैया कि हम क्या करें, तो कंपनी वाले उनको दबा देते हैं। एक आवाज़ बन के मैं इनकी सामने आया कि किसी तरह कंपनी से इनकी बात पहुंचे कि कंपनी क्या कर रही है, बिजनौर ब्रांच में क्या हो रहा है। तो आगे जाके क्या विचार है कि ये फार्मिंग आप कैसे करेंगे? अपनी फार्मिंग करेंगे, चाहे कम कर लें, कम करेंगे, 1000 बच्चा पाल लें, 1500 पाल लें, अपना पाल लेंगे, इसमें सुकून से रहेंगे हम उसमें ये बेनिफिट है, हम अपना बच्चा तैयार करके उसी दिन बेच सकते हैं, 38 दिन का हो गया अपना निकाल सकते हैं, लेकिन कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, इनकी जब मर्जी आएगी तब ये उठाएंगे। किसी मतलब फार्मर के अगर 38 दिन में प्रॉफिट मिल रहा है तो ये नहीं उठाने, इन्हें लॉस अगर दिखाना है तो ये उसको लॉस करा देंगे। देखिए इनका एक चीज़ होती है, इनका एक कहावत होती है भैया, कहने के लिए होता है कि भैया आपका माल बिक नहीं रहा। भाई क्यों नहीं बिक रहा? आपके बच्चे में कमी होगी इसलिए नहीं बिक रहा। इनका यही डायलॉग होता है। क्या यही डायलॉग मारा था कि माल नहीं बिका? माल नहीं बिका, 5 दिन हो गया लिफ्टिंग होते हुए, 5वां दिन है आज, लेकिन आज भी इनका माल नहीं बिका। और इतनी बड़ी कंपनी हो गई, चलो एशिया में, ये बोलते हैं हमारी एशिया में पहले नंबर पर आती है,
हम यूँ कह रहे हैं जिला बिजनौर में तो ये 10वें नंबर पे नहीं है। ये चाहे इनका जब माल ही नहीं खरीदने को तैयार कोई, तो इनसे हम इनके साथ क्यों जुड़े? देखिए दोस्तों, आपको कागजों में भले सी कंपनी सुगना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नंबर 1 दिख जाए, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की ब्रांच नंबर 1 दिखा दे, लेकिन ग्राउंड पे आके, जमीन पे आके जो हकीकत है वो यही है कि क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी हर बुरा काम कर रही है, लेकिन जो फार्मर का जब शोषण करती है ना, दुख होता है भाई। 10 फार्म के साथ आपने कांटेक्ट किया, 10 में से आपने 2 को पैसा दिया, 8 को पैसा नहीं दिया, और 8 को बोलते हैं कि उन 2 का रिजल्ट देखिए। ये यही होता है कंपनी का। दिखाते हैं कम से कम हमारा रिजल्ट तो खराब ना करती। हमारे 38 दिन में 1800 प्लस आ रही, और FCR थी 170 की, तो 1/74 की। अब ये बताओ, इतनी FCR में हमें कितना पैसा मिलना चाहिए था? खुद सुपरवाइजर खुद निकाल के गए थे ये FCR हमारी। 38 दिन की FCR थी ये। उस पे 3790 बच्चे में से हमारा 106 बच्चे की मॉडलिटी हुई थी। अब ये 3790 बच्चे में से कुछ इन्होंने लिफ्टिंग कराया था, लेकिन उसके बाद भी हमारा 8-7 दिन में, आज 7वां दिन है इसे, उसमें हमारी 200 से ऊपर मॉडलिटी हो गई। उसका हल जानना तो हमें भी भुगतना पड़ेगा। सीधा फार्मर को नुकसान, हमें ही नुकसान है। तो हमें प्रॉफिट कहाँ दिया इसने? कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिया। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं जो और भी जुड़े हुए हैं ना, वो अपना बच्चा पाल लें, लेकिन कम पाल लें, बस। अच्छा, आप एक चीज़ बताएं, जैसे ये सुपरवाइजर हो गया, ये WS हो गया आपका लिफ्टर सुपरवाइजर, और ये मैनेजर, इनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति? व्यवहार अच्छा नहीं है। व्यवहार तो एंड टाइम पे देखा जाता है, जब माल तैयार हो गया उसके बाद देखा जाता है। फिर तो ये मुंह मोड़ के जाते हैं, ना तो फार्म पे आते हैं, विजिट नहीं कराती हैं। आप पीछे देख सकते हैं, बच्चा भूख के मारे मर चुका है अभी। देखिए पीछे बच्चा अटैक आ रहा है, उसको भूख के मारे अटैक आ रहा है, भूखा बच्चा है। मुझे यहाँ मैं, क्योंकि मैं ग्राउंड पे बैठा हूँ यहाँ पर, तो बच्चा भूखा लग रहा है, क्योंकि दाना है ही नहीं। कंपनी दाना नहीं देगी तो भाई मुर्गा उठाने की जिद करती है और दाना देती नहीं है। तो ऐसे कैसे फार्मर का काम चल जाएगा? ऐसे कैसे फार्म मेहनत कर लेगा? कितने दिन की लाट होती है आप ये बताइए? 38 दिन की लाट होती है मैक्सिमम। 38 दिन की। चलो हम 38 दिन में 39 दिन मान लेते हैं, एक दिन आगे पीछे हो जाता है। लेकिन आज 45वां दिन है। आज 45वां दिन है, और 7 दिन ऊपर हो चुके हैं इसको। फार्मर पूरे महीने मेहनत करता है, और उसको लास्ट में जाकर कुछ ना मिले तो दुख तो होता ही है। तो ये है सुगना फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड की सच्चाई, जो कि कंपनी फार्मर के साथ करा रही है। और एक ही फार्म नहीं है, ऐसे बहुत सारे फार्मर हैं जो इस कंपनी से परेशान है। वो इस कंपनी छोड़कर अपना प्राइवेट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको एक तरह से गुलामी लग रही है, क्योंकि कोई भी आकर, सुपरवाइजर आकर कुछ भी बोल देता है। जिनकी 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उनको कुछ नहीं पता, और फार्मर यहाँ 24 आवर्स अपने फार्म पे रह कर काम कर रहा है। वो 10 मिनट में आएगा और उसको कुछ पता नहीं, बताएगा ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा। तो इस तरह से वो एक तरह से गुलामी करवाते हैं। आपका खुद का फार्म होकर भी आप एक तरह से नौकर ही कहलाते हैं। तो ये है कंपनी की जो डार्क, एक तरह से डार्क फेस से बोल सकते हैं कि क्या कंपनी करा रही है। अच्छा, अब आप क्या करना चाहोगे? हम यही चाहेंगे, इनसे अपने जो सर्टिफिकेट है वो वापसी लेंगे, यानी कागज जो है आपके वो वापस लेंगे। हाँ, जो कागज फाइल है अपनी वापसी लेंगे, और इनसे जो 38 दिन की FCR पे हम इनसे पैसा वापसी लेना चाहते हैं, 3790 बच्चे का। देखिए फार्मर कहते हैं जो हमारी 38 दिन में FCR आ रही थी, उस हिसाब से हमें पेमेंट कर दीजिए, और अपना जो बचा हुआ बच्चा है, क्योंकि जो भी आपने कुछ तो निकाल लिया, जैसे भी हमारा कंपनी सुपरवाइजर गया, क्या करा उसने, भाई हमको ये पता चला यहाँ। तो अब जो बच्चा बचा हुआ है वो उसको उठा लें, और हमारा 38वें दिन के हिसाब से हमारा पेमेंट कर दिए, जितने भी माल होता है। यही चाहते हो? हाँ जी, यही चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक वीडियो था आपको सच्चाई दिखाने के लिए कि फार्मर के साथ क्या हो रहा है। यहाँ दोनों भाई बैठे हैं, और दोनों भाई बड़ी मेहनत करके फार्मिंग कर रहे थे, और अभी इनका मन बहुत दुखी है इस फार्मिंग से कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, पूरे महीने मेहनत करते हैं, और हमको लास्ट में आके कंपनी इस तरह से करती है, तो हम इससे काम नहीं करेंगे। चोट ठहरा देते हैं कंपनी, कर लिया, वो कर लिया। हाँ, कंपनी कभी भी अपने ऊपर कुछ भी ब्लेम नहीं डालती, वो सीधा फार्मर डालती है। FCR बढ़ जाए तो फार्मर चोर, अगर FCR बढ़िया चले जाए तो सुपरवाइजर बहुत टॉप का बच्चा पलवा रहा है। तो यही होता है जब सुपरवाइजर अच्छा बच्चा, जब आप एक तरह से ब्लेम करते हैं कि भाई सुपरवाइजर अच्छा बच्चा पलवा, जब अच्छा बैच निकलता है सुपरवाइजर अच्छा बच्चा पला रहा है, तो अब जब खराब बच्चा पलता है तो सुपरवाइजर को ब्लेम क्यों नहीं किया जाता?
तो सब चीज़ में जहाँ भी हार होती है फार्मर की होती है। फार्मर किसी तरह से अपनी बस इस फार्मिंग करके अपनी जान बचाए रहे। लोग ना मजाक उड़ाए अपने इस फार्म पे आके इनकी, इसी वजह से वो नहीं बताते किसी को क्या स्थिति है। खर्चा कितना आ जाता है फार्म पालने में, बच्चा पालने में? एक लाट में 4000 बच्चों का 30,000 रुपया खर्चा आता है। 30,000 खर्चा आ जाता है जी, मैक्सिमम 30,000 से आ जाता है। बताइए कितना खर्चा आता है फार्म पालने में, और 2 आदमी आप रहे, 2 आदमी हैं हमें। तो कम से कम 20-25 हज़ार तो आपके भी कम नहीं होने चाहिए दोनों के। जी, तो आप लगाइए 50-55 हज़ार रुपये खर्चा आता है, और उसके बाद भी अगर पैसा ना मिले तो दुख होता है। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, आप लोगों को सुगना के बारे में ये जो डार्क सच्चाई बताने के लिए। और अगर आपका जो भी सजेशन होगा, जो भी आपके इस वीडियो को देखने के बाद जो निष्कर्ष निकालेगा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन आप जरूर बताना, उनका रिप्लाई किया जाएगा। और ऐसा आपके साथ ना हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कंपनी को अपनी जितनी भी आपको परेशानियां होती हैं वो बताएं, खुलकर बताएं, वीडियोस बनाएं। आपके पास तो हथियार है, वीडियो बना के डालें, यूट्यूब पे कहीं भी डालें, मुझे भेज दें, नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जिसकी जो परेशानियां हैं मैं उसको सामने लेकर आऊँगा। और ऐसी वीडियो जानने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।